अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरीज के रिलेटेड टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर होने की वजह से मुझे पंजाब के तकरीबन हर शहर में ड्यूटी करनी पड़ती है और उसके साथ साथ लाहौर के नज़दीकी शहर परमानेंट मेरी जिम्मेदारी में है, जिनमें मुरीद के भी शामिल है। मेरे फ़ोन की घंटी बजी, देखा तो मेरे दोस्त सादिक की कॉल थी। सादिक एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता है और मुख्तलिफ कंपनियों को सिक्योरिटी गार्ड फराहम करता है। इसकी कॉल अटेंड की तो कहने लगा, यार साहिर एक छोटा सा काम कर दे। मैंने कहा काम अगर होने वाला होगा तो ज़रूर कर दूंगा। वो कहने लगा, यार एक लड़की है, शबनम नाम है, मेरे एक जाने वाली फैमिली से है, यार उससे इंश्योरेंस करवा ले, इसका मंथली टारगेट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, इंश्योरेंस मुझे पसंद नहीं और मैं ऐसे चक्रों में भी नहीं पड़ता, सॉरी यार। लेकिन तुम बताओ कि तुम बिलावजा इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो इस लड़की से? तो बोला, यार उसकी माँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसे फंसाने के चक्कर में हो। मैंने कहा क्या बात है, लड़की छोड़कर उसकी माँ के पीछे पड़े हो? वो बोला, यार तुम्हें तो पता है मुझे आंटियाँ ज़्यादा पसंद है और लड़कियों के नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। फिर बोला, चल इतना कर दे कि 2-4 दिन इसे वादे पर रख के तुम इंश्योरेंस करवाओगे, बाद में न करवाना, सिर्फ एक हफ्ता इसको हैंडल कर ले। मैं बोला ठीक है, तुम इसे मेरा नंबर दे दो, मैं डील कर लूंगा। इसकी कॉल बंद हुई तो कोई 3 घंटे बाद ही एक PTCL नंबर से कॉल आ गई। फोन अटेंड किया तो लड़की की आवाज़ थी। मैंने कहा, जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? वो बोली, मुझे सादिक ने आपका नंबर दिया है और बताया है कि आपने इंश्योरेंस करवानी है। मैंने कहा, मैडम मुझे इंश्योरेंस करवानी तो नहीं, लेकिन सादिक ने पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि इंश्योरेंस करवा लो। आप मुझे डिटेल बता दें, अगर मुझे आपकी ऑफर अच्छी लगी तो ज़रूर करवा लूंगा, लेकिन आप मुझे कॉल कल कर लें, अभी ड्राइव कर रहे हो। इसने कहा, ठीक है सर, मैं कल किस वक्त कॉल करूं? मैंने कहा, आप मुझे अपने नंबर दे दें, एक मैसेज कर दें, कल मैं जैसे ही फ्री होऊंगा कॉल कर लूंगा, और मुझे लाहौर में अपने ऑफिस की लोकेशन बता दें, मैं चक्कर भी लगा लूंगा। वो बोली, सर नंबर मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस लाहौर में नहीं, मुरीद के में है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा मुरीद के चक्कर लगता रहता है, आप मुझे ऑफिस की लोकेशन मैसेज कर दे, मैं गुजरते हुए आपसे मिल लूंगा। ये कहकर मैंने इसे खुदा हाफिज कहा और फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने अपने मोबाइल नंबर से मुझे ऑफिस का एड्रेस मैसेज कर दिया। अगले 2 दिन मैंने जानबूझकर इसे कॉल नहीं की और चौथे दिन इसकी कॉल आ गई। मैंने इससे माजरत किया और कहा कि मैं बहुत मसरूफ था इसलिए भूल गया। इसने कहा, सर प्लीज आप इंश्योरेंस करवा लें। तो मैंने कहा कि मेरी इंश्योरेंस पहले ही कंपनी की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऑफिस चक्कर लगा लूंगा और अगर अच्छा पैकेज हो तो ज़रूर करूंगा। मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लगी थी और आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की होगी, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी। अब मैं सोच रहा था कि इसे किसी तरह उसके ऑफिस से बाहर मिलूं, तब मिलूं जब इसके ऑफिस में कोई ना हो, क्योंकि ऑफिस में तो और लोग भी होंगे और मैं खिलकर बात नहीं कर सकूंगा। अगले दिन जुमेरात थी और मुझे कुछ ज़रूरी काम से सादिक से मिलना पड़ गया। मैंने सादिक को कहा कि यार मैं लड़की को दोस्ती करने लगा हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। वो बोला, मुझे भला क्या एतराज़ होगा, अब बेशक इससे दोस्ती कर लो। अगले दिन मैं प्रोग्राम बना चुका था कि मुझे शबनम को कैसे डील करना है। चुनांचे मैंने इसे कॉल की और कहा कि इतवार को मैं मुरीद के आ रहा हूँ एक काम के लिए, मुझे मालूम है कि आपको छठी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में मिलकर तफसील बता दें तो मैं कुछ सोचूं, वरना मैं इतना बिजी हूं कि हो सकता है इसके बाद काफ़ी दिन में मुरीद के ना आ सकूं। इसने कहा, सर इस तरह शायद मैं ना मिल सकूंगी, क्योंकि इतवार को घर के काफ़ी काम होते हैं और शायद अम्मा भी ना जाने दें। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप सोच लें, अगर इरादा बन जाए तो मुझे कॉल कर जीगा। इसने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि वो इतवार को मिलने आ जाएगी। जुमा इसकी कॉल नहीं आई, लेकिन हफ्ते को आ गई। इसने मुझे बताया कि इसने अम्मा से कोई बहाना करके आना है, तो आप प्लीज ही जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जगह और टाइम बता दें, कहाँ मिलेंगी, मैं पहुंच जाऊंगा। इसने मुझे एक स्टॉप का नाम बताया और कहा कि मैं वहां से इसे पिक कर लूं और गाड़ी में है आपको समझा दूंगी, क्योंकि मुरीद के में कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं जहां हम बैठकर बात कर सकें।
मैंने इसे कहा कि शायदर्रा से मुरीद के जाते हुए मुरीद के से पहले एक होटल है, वहां हम बैठकर बात कर लेंगे। इसने ओके कर दिया तो मैंने कॉल बंद की। इतवार को 2 बजे दोपहर मैंने शबनम को मुकर्ररा स्टॉप से पिक किया। मेरी तवक्को के हिसाब से खूबसूरत लड़की थी, कद 4 साल 4 फुट की थी, लेकिन आवाज बहुत कमाल की थी। इसे पिक करके इस होटल में आ गए जिसके बारे में इसे बताया था। होटल में इसे मैंने अपनी फैमिली और बच्चों की तफसील बताई तो इसने मुझे कुछ पैकेज बताए। इस दौरान मैंने इसके मना करने के बावजूद खाने का ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद मैं अपने मतलब की बात पर आ गया। मैंने इसे कहा कि मिस शबनम, सच्ची बात है कि मुझे उनमें से कोई पैकेज पसंद नहीं आया और ना ही मैं इंश्योरेंस लेने के मूड में हूँ। आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो दिल में ख्वाहिश थी कि आपके साथ खाना खाऊं और थोड़ी गुपशप कर लूं। मैं मुइज़्ज़त चाहूँगा कि मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा आज मुरीद के में कोई काम नहीं था, सिर्फ आपके लिए आया। मुझे पता है आप एक अच्छी लड़की हो और शायद अगर मैं डायरेक्ट आपको लंच की ऑफर करता तो आप न मानती, इसलिए झूठ बोला। इसने मेरी तरफ देखा और बोली, सर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने इससे एक दफ़ा फिर मुआफ़ी मांगी और उससे कहा कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ ने पता नहीं किया जादू किया है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसने कहा, सर आप शादीशुदा हैं और मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने इसे कहा कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी दोस्ती निभाऊंगा, प्लीज वो मान जाए। इसने मुझे मना कर दिया। मैंने इसे कहा कि वो आराम से सोच ले फिर मुझे बता दे। मैं अब इसे कॉल नहीं करूंगा, अगर उसका दिल मान जाए तो वो मुझे कॉल कर सकती है। इसने कहा, सर ये नहीं हो सकता। तब मैंने इसे वापस ड्रॉप किया और घर आ गया। शबनम एक आम सी लड़की थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, बस 2 खूबियां थी। इसमें एक आवाज बहुत अच्छी थी, दूसरी 21 साल की जवान लड़की थी और मेरे लिए इतना ही काफी था। इसके बाद मैंने इसे कॉल नहीं की और ना ही 4-5 दिन इसकी कॉल आई। फिर एक दिन इसके नंबर से मुझे मिस कॉल आई। मैंने कॉल बैक की तो बोली गलती से डायल हो गया है। मैंने भी ओके के कर कॉल काट दी। रात को इसकी फिर मिस कॉल आ गई, लेकिन अपनी बेगम के पास होने की वजह से इसे कॉल ना कर सका। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मान गई है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए सुबह इसे कॉल की तो फिर बोली, सर वो गलती से डायल हो गया था। मैंने इसे कहा, शबनम मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मान गया है, पर तुम अपनी जुबान से कहना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज इकरार कर लो ताकि मुझे भी करार आ जाए। इसने कहा, सर आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे। मैंने कहा, शबनम अगर तुम्हें धोखा देना होता तो अपनी फैमिली के बारे में कभी ना बताता। तुम मुझे अच्छी लगी हो और एक बात पहले बता देना चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए कभी ऐसा सोचना भी नहीं। अलबत्ता एक अच्छे दोस्त की हस्त से कभी धोखा नहीं दूंगा। तो वो बोली, क्या हम सिर्फ दोस्त होंगे? मैंने कहा, अगर तुम सिर्फ दोस्त बनना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं दोस्त से ज्यादा चाहता हूं, लेकिन जब तक तुम दिल्ली तौर पर खुद से नहीं मिसनोगी मैं दोस्ती की हद से आगे नहीं जाऊंगा। इस बोला, ठीक है हम सिर्फ बात किया करेंगे, आपको क्या हसरत दीनी है ये मैं बाद में सोचूंगी। इस तरह हमारी मोबाइल पर बात शुरू हुई और काफी दिनों तक चलती रही। फिर एक दिन इसने मुझे बताया कि कल 4 जनवरी को इसकी बर्थडे है। मैंने इसे कहा कि कल हम लंच साथ में करेंगे और तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। वो बोली कल मैं ड्यूटी पर होंगी, इसलिए दोपहर को मुश्किल है और शाम को अम्मा ने घर में मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना है, इस वजह से बहुत मुश्किल है। मैंने इसे कहा कि तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो और अम्मा से कहना कि ऑफिस मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर जाना है। इस तरह दोनों अतराफ मतमियन हो जाएंगे। वो हंस कर बोली, आपका दिमाग बहुत चलता है। अगले दिन मैंने इसे मुरीद के से पिक किया। मेरे साथ मेरा ड्राइवर शकील भी था। शबनम को लेकर मैं लाहौर रेस्टोरेंट आ गया, जहां मैंने पहले ही खाने के लिए सीट रिजर्व करवाई हुई थी और केक का ऑर्डर भी किया हुआ था। हमने केक काटा और खाना खाया, बचाया हुआ खाना और केक मैंने शकील के लिए पैक करवा लिया। इसके बाद हम एक मॉल में गई, जहां से मैंने शबनम के लिए गिफ्ट खरीदा। इस दौरान मैंने शबनम के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इस लगे कि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूं, बल्कि मैंने इसे छुआ तक नहीं। इसके बाद शाम को इसे घर ड्रॉप किया और मैं वापस लाहौर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही उसकी कॉल आ गई। वो बहुत खुश थी, कहने लगी, साहिर मैं सुबह बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं आपके साथ जाऊं या नहीं, आप कैसा रवैया रखोगे, लेकिन आपने मेरा एतमाद बढ़ा दिया। आपने मुझे छूने तक की कोशिश नहीं की, हालांकि मैंने जब कभी किसी के साथ फ्री होकर बात की इसने मुझे छूने की कोशिश की।
आज अपने मुझे जीत लिया। मैंने कहा, शबनम, मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ तक न लगूंगा, फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना वदा तोड़ देता। वो बोली, साहिर अब बहुत अच्छे हो, आज अपने मुझे जीत लिया है। फिर इस तरह बात करते हुए मैं घर के नजदीक पहुंच गया तो इसे खुदा हाफिज के कर फोन बंद कर दिया। शकील मेरी तरफ देखकर मुस्करा रहा था, फिर बोला, बास लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मैं इसे देखकर मुस्करा दिया। अब मुझे दूसरे राह में खेलना था और वो था कि शबनम को राजी कैसे किया जाए। काफी सोचने के बाद मेरा दिमाग एक मंसूबा बना चुका था, अब इस पर अमल करना था, लेकिन बहुत प्लानिंग के साथ। शबनम से रोजाना बात होती रहती थी, अब वो काफी फ्रैंक हो चुकी थी और मैं मजाक मजाक में इसे अपने इज़्दिवाजी किस्से सुना देता ताकि इसका माइंड बन जाए, और मेरा प्लान काम भी कर रहा था। 10 दिन बाद एक दिन शबनम ने मुझे काफी कॉल्स की, लेकिन मैंने ना तो इसकी कॉल अटेंड की और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दिया। अगले दिन मैंने इसे कॉल की तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो गई कि मैं कॉल बेशक अटेंड ना करता, कम अज कम मैसेज ही कर देता। तो मैंने इसे कहा कि यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि कल मेरी बर्थडे थी और मैंने बच्चों से वादा किया था कि अपनी बर्थडे पर उन्हें दादी के घर लेकर जावेगा। चनाचा सुबह जब उठा तो वो मेरे लिए सरप्राइज लिए खड़े थे और मजबूरना मुझे उनके साथ चकवाल अपनी अम्मा के घर जाना पड़ा। और एक तो वहां सिग्नल नहीं आते, दूसरा बेगम सारा दिन साथ थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर सका। वो चौंक कर बोली कि आपकी बर्थडे थी और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैंने कहा, यार मुझे खुद याद नहीं था तो तुम्हें क्या बताता। वो बोली, अब आपको इसकी सजा मिले। मैंने कहा, वो क्या? तो बोली, अब कल लंच मेरे साथ मेरी तरफ से करेंगे। मैंने कहा, अच्छा जी, तो फिर मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा? वो बोली, क्या गिफ्ट चाहिए? अब मेरे साथ चलें, जो कहेंगे खरीद लेंगे। मैंने कहा, ने शबनम, अगर गिफ्ट देना है तो मुझे वो दो जो चीज मैंने जीती है बाजार से, तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ। वो परेशान होकर बोली, जनाब वो क्या चीज है? तो मैंने कहा, तुमने खुद ही कहा था कि मैंने तुम्हें जीत लिया है, तो अब तुम मेरी हुई ना। वो हंस कर बोली, अच्छा जी, बड़ी याददाश्त तेज है। मैंने कहा, जी जनाब। वो बोली, तो जनाब मैं तो तैयार हूं, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा, जनाब शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्यार तो कर सकता हूं ना, अगर कोई हम पर एतबार करे तो। वो बोली, एतबार तो इतना है कि आप हुक्म करें तो अभी सब कुछ छोड़कर आ जाऊं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे लिए आ जाओ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मुझे खुद को प्यार करने दो। मैंने कहा, जी मुझे फेस टू फेस मुलाकात करनी है, अगर तुम्हारा दिल माने तो ये मेरी बर्थडे का गिफ्ट होगा, वरना मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वो बोली, यार ये कैसे हो सकता है? आप मेरे घर ने आ सकते, मैं आपके घर ने जा सकती, फिर कैसे मुलाकात होगी? मैंने कहा, हम किसी होटल आराम ले लेते हैं। तो वो बोली, नहीं होटल नहीं, मुझे एवेटलों से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, ओके, तुम मेरा गिफ्ट तैयार रखो और कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ये कहकर फोन बंद हो गया। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, होटल में वो राजी नहीं और घर उसको ला नहीं सकता। तब मैंने सादिक को कॉल की और सारी सूरत-ए-हाल बताकर मशवरा मांगा। तो वो बोला, साहिर यार ये तो कोई मसला नहीं, एक बंदा शायदर्रा में मेरे पास इसे के देता हूं, वो घर खाली करवा देगा। इससे 500 दे देना, वो बच्चों को लेकर कहीं पार्क में चला जाएगा। क्या बात है सादिक, तूने तो सारा मसला ही हल कर दिया। इस रात मैंने बेगम को काम का बहाना बनाकर सादिक के घर रुक गया और घर में इससे बात नहीं हो सकती थी, और हमारी मैसेज पर बात शुरू हो गई, और ये भी कह दिया कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मुझे बेशक मना कर दो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। वो बोली, नहीं, आप बस इतना वदा करें कि सिर्फ प्यार करेंगे। मैंने कहा, वदा के अगर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें टच तक नहीं करूंगा। फिर मैंने इसे कहा कि ओके, अब मैं मैसेज नहीं करूंगा। तो वो बोली, इतनी जल्दी? मैंने कहा, हाँ यार, तैयारी करनी ही, सुबह मुझे गिफ्ट मिलना है। अगले दिन मैंने शकील को ड्यूटी से छुट्टी दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव करके मुरीद के गया। शबनम सड़क पर खड़ी थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी। इसकी माँ इसे छोड़ने आई थी। इसने अपनी माँ से मुझे अपना बास के कर तारुफ करवाया और माँ को बताया कि इसे मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर हेड ऑफिस जाना है। शबनम को पिक करके मैं शायदर्रा आ गया। सादिक मुझे शायदर्रा मोड़ पर मिल गया। इसने मुझे घर की चाबियां दी और एड्रेस समझाया।
सादिक को देखकर शबनम ने पूछा, इसे पता है ये सब? मैंने कहा, हाँ, वो मेरा दोस्त है और उससे मैं कुछ न छुपाता और ना वो कुछ छुपाता है। वो मेरी बात सुनकर मतमुईन हो गई। सादिक ने घर का एड्रेस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। चनाचा मैंने गाड़ी सीधी घर काफ आगे खड़ी की। घर किया था एक छोटा सा क्वार्टर था जिसमें फ्रंट पर सहन, फिर बिरामदे और पीछे एक कमरा था। बिरामदे में ही एक तरफ बाथ बना हुआ था और बिरामदे के आगे पुराने से पर्दे लटक रही थे। कमरे में एक पुराना सा सोफा था और एक पुराना सा डबल बेड था। बेड के साथ एक जस्ती पैटी पड़ी हुई थी। शबनम अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, जनाब, पहले मुझे बर्थ डे तो विश कर दें, फिर बैठ जाना। वो बोली, कैसे विश करूं? विश सीने लगाकर वो शर्मा रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इसने मुझे सलाम देने वाले स्टाइल में हाथ मिलाया।